नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार राज ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक अपने अल्फ़ाबेट पार्ट 6 आज अपन देखेंगे और आज इसके अंदर अपन अल्फ़ाबेट का यही समापन करेंगे। इस पार्ट के अंदर इस जो अल्फ़ाबेट अपन ने किया है उसके अंदर ये आपको मैं वादा दिलाना चाहूँगा कि कितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ हो पूरे राजस्थान या इंडिया लेवल की वैकेंसियों के अंदर, अल्फ़ाबेट से अगर क्वेश्चन बना तो इससे बाहर बिल्कुल ही नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक चीज ध्यान रखो दोस्तों कि अपना जो कलम होता है वो एक रेस्टोरेंट के समान होता है, जहाँ अपने को वहाँ ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है, अपने को वही मिलेगा जो अपन पकाएंगे। मतलब कि अपन जिस प्रकार पढ़ेंगे उसी प्रकार अपना पेपर होगा। अपन चाहते हैं कि अपन ने पढ़ाई कम की और पेपर अपना अच्छा हो, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अपने को उसी अनुसार पढ़ाई भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक चीज देखो, हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिमा जरूर छिपी होती है, लेकिन गलती इंसान कहाँ करता है कि उसको पहचान नहीं पाता। उसको पहचानने में गलतियाँ कहाँ करता है, क्योंकि वो दूसरों के से अपने को तुलना करता है कि मैं उसकी जगह जैसे दिखूं, उसकी जैसे बोलूं, उसकी जैसे कृष्णों को आसानी से कर सकूं, जल्दी कर सकूं। इस चक्कर में वो अपनी प्रतिमा को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है दोस्तों कि अपने को दूसरे जैसा बनना ही क्यों है। अपने खुद को ही ऐसा बनाओ ना कि दूसरे लोग फॉलो करें। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको बताया वो आपको समझने में और पढ़ाई करने में एक बूस्टर की तरह काम करेगा। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। अल्फाबेट पार्ट 6 के अंदर देखेंगे अपन दोस्तों कि एग्जामिनर है वो अपना क्वेश्चन को और किस प्रकार से घुमाने का प्रयास करता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में कुक को KCOCLC से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सीता को किस प्रकार से लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार अपने बारीकी से स्टेप बाय स्टेप अपने अल्फाबेट पार्ट 5 तक अपने कवर किया, उससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। मैंने दो ही आपको मेथड बताए, बस उन दो ही मेथड को अल्फाबेट के अंदर फॉलो करना है और उससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। फर्स्ट मेथड मैंने बताया था आपको, जो अल्फाबेट की रियल नंबरिंग है उसको अपन देंगे, और दूसरी चीज़ अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो अल्फाबेट की जो अपोजिट वैल्यू है या अपोजिट मान है उसको अपने को याद रखने की आवश्यकता है। अगर आपने अल्फाबेट के अंदर नंबरिंग नहीं देनी आती है तो अल्फाबेट पार्ट फर्स्ट जाके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो इसके अपन अंदर करेंगे। पहले मैंने क्या बताया था आपको, उसको नंबरिंग देना। तो जो सी है वो 3 नंबर पे आता है, एल है वो 12 नंबर पे आता है, ओ है जो 15 नंबर पे आता है, सी है वो 3 नंबर पे आता है और के है वो 11 नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, और के है यहाँ 11 नंबर पे आएगा, सी 3 नंबर पे, ओ 15 पे, एल 12 पे और सी 3 नंबर पे। इनमें अपन चीज देखेंगे कि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे 3 और 12, 11 और 13, कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये अगर अपन ऐसा भी करेंगे कि 3 इधर चला गया, इसमें से एक लेस हो गया, तो ये कुछ पैटर्न यहाँ अपने को फॉलो नहीं हो रहा है। तो बढ़ते हैं इसके अंदर और क्या चीज हो सकती है। एक चीज देखो दोस्तों, लास्ट में 11 पे खत्म हुआ क्वेश्चन, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 11, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 15 आ गया और 15 आ गया, 12। मतलब एक चीज अपने को पता लग गई है कि ये जो अल्फाबेट दे रखा है उसको जस्ट उनने उल्टा कर दिया, पीछे से स्टार्ट कर दिया। ये देखो, के बाद में के, सी के बाद में सी, ओ, फिर एल और एस, ओ, सी। तो ये चीज पता लग गई कि इस जो अल्फाबेट दे रखा है उसको जस्ट उसने जो मिरर इमेज बनती है अपनी, उस प्रकार उसने दिया है। उसी प्रकार सीता को किस प्रकार करेंगे, सीता के अंदर SITA, तो इसको भी जस्ट उसका मिरर इमेज की तरफ बना देंगे। पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर टी आ जाएगा और लास्ट में आई और एस। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, ATI और एस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन अपन देखेंगे और उसको अपने को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने की अपना प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में SHYAM को यानी श्याम को MAYHS लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में जयपुर को किस प्रकार से लिखेंगे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, जिस प्रकार आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, प्रीवियस क्वेश्चन उसके अंदर जैसे अपन ने किया था कि जहां से अल्फाबेट का जो ये अपने जो वर्ड का जो एक पेयर है, इसके अंदर देखेंगे जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड लास्ट है वो सेकंड हो जाएगा। मतलब अपने को पीछे से वापस उसी शब्द को लिखना है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है जयपुर को किस प्रकार लिखेंगे, तो JAIPUR,
जयपुर को अपन मैंने आपको बताया था जहाँ खत्म हो गया है वहीं से स्टार्ट कर दो। पहले आर से कर दो, फिर यू लिख दो, फिर पी आई ए और जे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है, अपन को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो मित्रों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मित्रों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अपने को एग्जामिनर है दोस्तों, काफी बार क्या है अपन देखते हैं कि अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन अल्फाबेट पार्ट के अंदर आएंगे, लेकिन एग्जामिनर क्या है उससे रिलेटेड एक जीके से रिलेटेड मान लो या कुछ भी मान लो, उसके अंदर एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपने को देने का प्रयास करता है। तो उस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, चलो वो सीखते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्वेश्चन दे रखा है यदि वर्षा को गुलाबी कहे तथा गुलाबी को बादल कहे तथा बादल को जल कहे और जल को पुल कहे तो प्यास लगने पे आप क्या पियोगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी बोल सकता है अपने को, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक ने अपने को बारीकी से देखना है कि वर्षा को गुलाबी कहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। और गुलाबी को उसने कहा है बादल, ठीक है। बादल को क्या कहा है जल, और जल को कहा है पुल। तो प्यास लगने पर अपन क्या पियेंगे, जल पियेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, जल को पुल कहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो जल प्यास लगने पर अपन क्या पियेंगे, जल पियेंगे, लेकिन उसने जल का कोडिंग कर दिया, इसने क्या किया है, कोडिंग किया है उसको। तो जल को कोडिंग किस प्रकार से किया है, पुल के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन का अपना आधार आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्यास लगने पर पुल पियेंगे। अब अपने रियल लाइफ में थोड़ी पी सकते हैं, ये रीजनिंग है दोस्तों, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चोर को सिपाही कहे और सिपाही को डकैत कहे और डकैत को न्यायाधीश कहे तथा न्यायाधीश को लुटेरा कहे तो फैसला कौन सुनाएगा। बहुत ही तगड़ी चीज इसमें कोडिंग की है, कहाँ से कहाँ रिलेटेड कर दिया है। तो न्यायालय में न्यायाधीश, अपने को न्यायालय में जो फैसले सुनाते हैं वो न्यायाधीश सुनाते हैं, तो अपने को बाकी चीजों को स्किप करना है और सीधे चलना है कि न्यायाधीश को क्या कहा है क्वेश्चन में। तो न्यायाधीश को क्या कहा है, लुटेरा। तो फैसला कौन देगा, लुटेरा। ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ना पॉसिबल रियल लाइफ में। तो भैया ये रीजनिंग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अपने दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, जो फैसला देगा वो कौन देगा, लुटेरा। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन देगा, लुटेरा। अरे कौन देगा, लुटेरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मैं प्यारे मित्रों अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर कि किस प्रकार अपना अल्फाबेट एग्जामिनर अपने को घुमाने का प्रयास करता है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, बनता है। काफी बार मैंने ये रियलाइज किया है कि आरआरबी जो रूरल ग्रामीण बैंक की जो जितनी वैकेंसी होती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है पहली पंक्ति में अपने जो ये फर्स्ट पंक्ति है, ये सेकंड पंक्ति है। पहली पंक्ति में क्या दिया है, वर्ण दिया है, तथा दूसरी पंक्ति में क्या दिया है, उसने स्पष्ट कर दिया कि इन वर्णों के ये कोड है। अब क्यों इस प्रकार देखिए, वो एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछा VSHOD के वर्णों को किस प्रकार से अपन कोडिंग करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना अपने दोस्तों, जो इसमें कोडिंग फिक्स कर दी है उससे उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है, मतलब चिपका लो, चिपका देना अपने को, ठोक दो दोस्तों, पेल दो इस क्वेश्चनों को, कर देना अपने को, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है। वी का है, वी की अपनी कोडिंग क्या है 5, एस की कोडिंग क्या है 9, एस की कोडिंग क्या है दोस्तों 4, ओ की कोडिंग क्या है 6 तथा डी की कोडिंग क्या है 1। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर 5 9 4 6 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। हाँ तो मित्रों अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक दूसरा रिवर्स भी देखते हैं कि किसी कभी भी अपना जो कोड है वो दे देगा और पूछेगा अल्फाबेट क्या होगा। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपन देखेंगे 4 6 0 3 5 का किस प्रकार से वर्णों का कोड होगा, वो अपन देखेंगे। बहुत ही आसान है, कॉपी पेस्ट करना है। 4 है, 4 देखो दोस्तों, 4 कहाँ है, अरे कहाँ है, यहाँ पे है। 4 किसका कोडिंग है, एच का। हाँ तो मैंने जिगर के टुकड़ो 6 देखो, 6 कहाँ मिलेंगे, 6 यहाँ मिल गए। और 6 किस चीज की कोडिंग है, ओ की, यहाँ सीधा अपने को लिखना है ओ। और 0 0 देखो दोस्तों, ये रहा 0 0 किस प्रकार किसका कोडिंग है, जी की। 3 देखो, 3 यहाँ पे मिल गया, और 3 है वो ए का कोडिंग है, और 5 है वो वी का कोडिंग है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, वो वी का कोडिंग है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर, राइट आंसर क्या होगा, एच ओ जी ए और वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की हो मित्रों, चूल्हा ये। हाँ तो प्यारे मित्रों अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। जैसा मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया है, उसके अंदर सीधा सा अल्फाबेट दे देगा और उसके कोडिंग दे देगा, और उसके अंदर अपने को क्वेश्चन पूछेगा। तो वहां कुछ नहीं करना, अपने को कॉपी पेस्ट करना है।
हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, अपन अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करने का कैसे प्रयास करता है। प्रयास ये करता है उसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर देगा। जैसे 2-3 शर्त उसने ऐड कर दी है। पहली शर्त है उसने क्या दी है कि पहला जो अल्फा जो वर्ड आएगा अपने क्वेश्चन के अंदर वो स्वर हो और अंतिम अक्षर जो व्यंजन हो। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछे या हो तो प्रथम व अंतिम अक्षरों का क्रॉस यानी आपस में जब लास्ट जो अक्षर का कोड होगा वो पहले का लिख देना है और पहले का अंतिम में लिख देना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट शर्त क्या दे दी इसने, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में दे रखा है कि पहला अक्षर अगर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को क्वेश्चन मार्क से कोडिंग करेंगे, यानी पहले और लास्ट शब्द या अक्षर को उनके दोनों का कोडिंग है वो क्वेश्चन मार्क करेंगे अपन। नेक्स्ट कंडीशन दी है क्वेश्चन में, यदि पहला तथा अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो तो दोनों को जो अंतिम अक्षर होगा उसका कोडिंग देंगे। तो ये अपन ने देख ली है, थोड़ा साइड में लिख लेंगे। पहली चीज अपन देखते हैं कि अल्फाबेट के अंदर स्वर क्या क्या होते हैं। ए ई आई ओ यू ये 5 होते हैं, वो स्वर होते हैं। बाकी जितने भी अल्फाबेट वर्ड्स बच गए वो व्यंजन होते हैं। बस कुछ नहीं है, केवल ये चीज ध्यान रखनी है अपने को कि स्वर क्या क्या होते हैं। बाकी जो बच गए वर्ड में जाओ अपने को, उससे कोई मतलब नहीं है। जो शेष रह गए वो व्यंजन हुए। अरे क्या हुए, व्यंजन हुए। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन इसमें बंच में पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट दे देगा और 4 से 5 क्वेश्चन अपने को बंच में पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है AMPERI को किस प्रकार से कोडिट करेंगे। ये मैं दोस्तों स्पेस अपना कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर देता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे भावनाओं को कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब इसमें अपने को देखेंगे, शर्त अपने को देखते रहना है कि पहला और अंतिम क्या है, ये भी स्वर है। हाँ तो प्यारे दोस्तों, ए क्या है, स्वर है, और आई भी वो क्या है, स्वर है। तो कौन सी कंडीशन में ऐसी चीज दे रखी है, आप देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों व्यंजन है, पहला और अंतिम दोनों अक्षर अगर व्यंजन है तो ये कंडीशन लगेगी, पहला अक्षर व्यंजन है तथा अंतिम अक्षर स्वर है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, दोनों स्वर आ गए, पहला स्वर हो तथा अंतिम व्यंजन हो। तो एक चीज देखो दोस्तों, तीनों कंडीशन इस वाले क्वेश्चन में कोई फॉलो नहीं हो रही है। जहां फॉलो नहीं हो रही है वहां अपने को जो कोडिंग दी है वहां से सीधा कॉपी पेस्ट करना है। हाँ तो दोस्तों, ए की कोडिंग क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 3। एम की कोडिंग क्या दे रखी है, 8। हाँ तो प्यारे जिगर के टुकड़ों, देखो आप पी को क्या किस प्रकार से कोडिंग किया है, 7 से, तथा ई से को किस प्रकार से किया है, 1 से, तथा आर की कोडिंग उसने क्या दी है, आर की दी है 2, और आई की क्वेश्चन में क्या दी है, $। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, 38712 $। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से वो बंच में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2, RTVUBH को किस प्रकार से अपन कोडिट करेंगे। तो पहली चीज अपने को क्या है, जो कंडीशन दी है उसको देखेंगे। पहली चीज अपने क्या है, आर है जो क्या है, एक व्यंजन है। अरे क्या है, व्यंजन है। एच भी क्या है, व्यंजन है, क्योंकि स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं। बस बाहर में जाए कुछ भी अपने को देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो, पहली कंडीशन देखो कि पहला स्वर हो तथा लास्ट का है वो व्यंजन हो, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों व्यंजन है। तो ये वाली अपन इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं कि पहला अक्षर व्यंजन तथा अंतिम अक्षर स्वर हो, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों व्यंजन है। ये कंडीशन भी यहाँ फॉलो नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, कंडीशन नंबर 3 कि पहला तथा अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो। अरे वाह, ये चीज अपने को यहाँ मिल गई है, क्या मिली है कि दोनों व्यंजन है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ फॉलो होगी। अब क्वेश्चन कंडीशन में क्या दिया है उसी अनुसार अपने को चलना है कि दोनों व्यंजन हो तो अंतिम जो अक्षर होगा, अंतिम क्या होगा रे, एच। एच को दोनों एच का कोडिंग अपने को फर्स्ट और लास्ट दोनों को एच का ही कोडिंग देनी है। तो एच का कोडिंग अपन ढूंढ रहे हैं, एच की कोडिंग क्या थी, @ तो एच की कोडिंग हो गई @ लेकिन ये दोनों को देनी है, आर को भी वही देनी है जो एच की है, तो दे दिए। और बाकी जो बच गए वो सेम उतार लेना है। टी की कोडिंग क्या है, 4, तथा वी की कोडिंग क्या है प्यारे मित्रों, 5, तथा यू की कोडिंग क्या है दोस्तों, कॉपीराइट। उसी प्रकार बी की कोडिंग क्या है मित्रों, 9। तो अपना क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बहुत ही आसानी से अपन कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस कंडीशन को अपने को फॉलो करते रहना है और स्टेप बाय अपने को क्वेश्चन करता रहना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो प्यारे मित्रों, अपन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन उसके अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। बंच में क्वेश्चन दे रखा है BEFKMA को किस प्रकार से अपन कोडिट करेंगे। तो अपने को क्या करनी है, पहली प्राथमिकता कि अपने को जो कंडीशन दी है उसके अनुसार अपने को क्वेश्चन को करना है। पहला क्या रहेगा, यह है कि जो फर्स्ट अपना है वो क्या है, व्यंजन, और लास्ट का क्या है, स्वर। स्वर मैंने क्या बताया, AEIOU। तो ऐसी कंडीशन कहाँ बनती है वो देखो कि पहला अक्षर स्वर हो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला अपना व्यंजन है।
पूरी कंडीशन अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट कंडीशन की ओर। पहला अक्षर व्यंजन तथा अंतिम अक्षर स्वर हो, ये कंडीशन यहाँ फॉलो होती है। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे फॉलो हो गई है, उसके अनुसार चलना है। अब क्या कह रहा है कंडीशन नंबर 2 के अंदर कि दोनों को क्या देना है, क्वेश्चन मार्क से कोडिट करना है, यानी ए को अंतिम अक्षर को और फर्स्ट अक्षर की कोडिंग क्या करनी है क्वेश्चन मार्क की अकॉर्डिंग, और बाकी जो बच गए वो रियल कोडिंग दे रखी है वो कर देंगे अपन। ई की कोडिंग क्या है मित्रों 1, तथा एफ की कोडिंग क्या है दोस्तों, एफ कहाँ गया, अरे कहाँ गया तो दोस्तों एफ ही अपना ये रहा, अब क्या करें दोस्तों, इतनी बड़ी कोडिंग दे दी, देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ तो एफ कहाँ है मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों, कहाँ है 6 नंबर पे, एफ की कोडिंग क्या है 6, तथा के की कोडिंग क्या है ये वाला सिंबल, तथा एम की कोडिंग क्या है मित्रों 8, और ए की तो अपन ने दे दी थी। तो बहुत ही आसान है, अपने को इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलो करना है और उसी प्रकार क्वेश्चनों को करना है। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं अपन, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो प्यारे मित्रों बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, क्योंकि कमेंट्स इस प्रकार से आ रहे थे कि अभी मैंने देखा है, कल मैं क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने इसे पूछा कि सर अकबर की जो बेगम थी वो कितनी थी। अरे अपने को क्या मतलब, मैं भाड़ में जाए, एक बार मर गया आया था चला गया, उसे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को केवल अपनी स्टडी की और फोकस करना है। फालतू की क्वेश्चन में क्यों पढ़ते हो, अपन पढ़ना ही नहीं अपने को। तो जहाँ चीज जो चल रही है तुक्की कार्य करना है, ठीक है दोस्तों। उसके कितने बच्चे थे क्या थे, अपने को क्या मतलब है यार। पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है ई डब्ल्यू पी के आई और एच को किस प्रकार से अपन कोडिट करेंगे। पहला अपना कार्य क्या था कि इनको देखना है कि पहला और लास्ट क्या है। पहला दोस्तों क्या बताया था मैंने आपको, ए ई आई ओ यू, तो अपने पास ई आया है, ई आया है तो ई क्या है एक स्वर है, तथा एच क्या है एक व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। अरे क्या है एक व्यंजन है, तो एस अपन देखते हैं कंडीशन में ऐसी कंडीशन कहाँ फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन देखते हैं अपन, पहली कंडीशन में दे रखा है स्वर, पहला जो अक्षर है वो स्वर तथा अंतिम अक्षर एक व्यंजन है। अरे पहली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गई है, नेक्स्ट अपने को भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। पहले में क्या कहा है कि प्रथम तथा अंतिम अक्षर के जो कोड होंगे वो रिवर्स कर देंगे, मतलब जो लास्ट का होगा वो पहले का हो जाएगा, पहले का लास्ट में चला जाएगा। तो अपन पहले एच का देख लेते हैं दोस्तों। एच की कोडिंग क्या है एट द रेट अपन ने लिख दिया, तथा ई की कोडिंग क्या है दोस्तों, ई की कोडिंग है 1, और जो बाकी बच गए वो एच टी वो अपने को कॉपी पेस्ट करना है। डब्ल्यू की हो गई हैज, तथा पी की कोडिंग है वो 7 हो गई दोस्तों, तथा के की कोडिंग है, के की कोडिंग है ये वाला सिंबल, तथा आई की कोडिंग है मित्रों, आई की कोडिंग हो गई डॉलर। तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया एट द रेट हैज 7, ये अपना जो है डॉलर किस अकॉर्डिंग ही है, फिर डॉलर फिर 1, तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर दिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। हाँ तो मित्रों एक और क्वेश्चन अपन इसके अंदर लिखेंगे और भी इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से है, आर टी डी ए यू वी को किस प्रकार से अपन कोडिट करेंगे। तो पहला अपना कार्य है जो फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे अपन कि ये क्या है, आर है जो क्या है दोस्तों एक व्यंजन है, तथा पी भी क्या है एक व्यंजन है। तो ऐसी कंडीशन अपने को देखनी है कि क्या क्या चीज दे रखी है, पहला स्वर तथा अंतिम व्यंजन हो, यहाँ दोनों व्यंजन है, ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। दूसरे के अंदर दे रखा है कि प्रथम व्यंजन तथा अंतिम अक्षर स्वर हो, ये भी फॉलो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होती है। तथा लास्ट कंडीशन है कि पहला तथा दोनों ही व्यंजन हो। अरे वाह ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गई है कि दोनों व्यंजन हो। तो अपने को क्या करना है, दोनों को तो जो अंतिम है वो अंतिम अक्षर की जो कोडिंग होगी वो दोनों को उसके अनुसार बदल देंगे। जो पी की कोडिंग होगी वो पी की भी होगी और आर की भी होगी, मतलब फर्स्ट और लास्ट की कोडिंग लास्ट वाला अल्फाबेट है उसके अनुसार करेंगे। तो बढ़ते हैं जिगर के टुकड़ों, पी की कोडिंग क्या है, देखो वहां पे कोने पे वो छुप रहा है पी लास्ट में, पी की कोडिंग हो गई 7, तो पी की 7 हो गई तो फिर आर की भी 7 ही होगी, तो क्योंकि कंडीशन में दे रखा है। बाकी बच गए उसको कॉपी पेस्ट करो। टी की कोडिंग क्या हो गई रे 4, तथा डी की कोडिंग क्या है, डी की है स्टार, तथा ए की कोडिंग है वो 3, और वी की कोडिंग क्या बचती है 5। तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 4 स्टार 3 5 7। तो अपन ने देखा दोस्तों एक एक चीज का अपन ने बारीकी से अध्ययन किया, और अल्फाबेट को मैंने इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर अगर अल्फाबेट का क्वेश्चन बना तो इस
जो मैंने 5 पार्ट या 6 पार्ट के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, आप कहीं भी देख लेना दोस्तों। काफ़ी यूट्यूबर होते हैं जो क्वेश्चनों को एक छोटे संक्षिप्त रूप में बता देते हैं और बच्चों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन यूट्यूबर की तरह बिल्कुल ही नहीं बनना है। मुझे आपको चाहे मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, मेरे व्यू आए या नहीं आए उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे 10 बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके सब्जेक्ट वो बिल्कुल ग्रोथ पे आ गई है उनकी, और मेरा जीवन यहीं पे सफल होगा। मेरे को व्यू से कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल जेन्युइन पढ़ाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, कोई भगने की जरूरत नहीं है। तो अपन ने रीजनिंग के अंदर देखे, डायरेक्शन देख ली, अपने अल्फाबेट देख ली। नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें कि नेक्स्ट जो क्लास रहेगी रीजनिंग की वो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसा कि अपना पहला ऐसे शेड्यूल था कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को रहेगी अपनी रीजनिंग, और बाकी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को रहेगी मैथमेटिक्स। उसको अपन फॉलो करेंगे कल से मैथमेटिक्स की क्लासें रहेगी। तो इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक चीज देखो दोस्तों कि चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं जाती है। बस इंसान है जो इंसान की ऊंची उड़ान देख के डिप्रेशन में चला जाता है। अपने को ऐसा बिल्कुल ही नहीं बनना है। चिड़िया जिस प्रकार चील है वो बहुत ही ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूती हुई उड़ती है, लेकिन चिड़िया की वो उड़ान है वो इतनी भारी नहीं हो पाती है, वो एक सीमित एरिया के अनुसार ही उड़ पाती है। लेकिन अपना इंसान का जो नेचर बनता जा रहा है, प्रकृति है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि एक इंसान अगर ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो दूसरा इंसान उसे पैर खींच के नीचे गिराने का प्रयास करता है। अपने को वो चीज नहीं बनना है। अपना जो देश है वो भाईचारे का दोस्त है और देश है, अपने को भाईचारा बनाए रखना है और अपनी स्टडी को बिल्कुल फोकस करना है। यही टाइम है मेरे साथ मित्रों, बाद में कुछ नहीं है। जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने से क्या होगा। यही टाइम है, आपको अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। राम राम साहब।